हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सामान्य गणित अभ्यास पेपर भाग 2 लेकर आ गया हूं, जो सीजीपीएन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि a प्लस बी बटा सी इक्वल टू बी प्लस सी बटा ए इक्वल टू सी प्लस ए बटा बी बराबर के दिया है तो के का मान ज्ञात कीजिए बोला है। तो देखते हैं इसका हल किस प्रकार से होगा। इसका तो दिया है a प्लस बी बटा सी बराबर है सी बी प्लस सी बटा ए के इक्वल टू सी प्लस ए बटा बी बराबर के दिया हुआ है। उसके बाद हमें बारी बारी से सी को पक्षांतर करेंगे, फिर ए को, फिर बी को। इस प्रकार से समीकरण बनेगा हमारे पास। तो ए प्लस बी बराबर हमारे पास पहला समीकरण बनेगा ए प्लस बी बराबर सी के। सी को पक्षांतर कर देंगे इधर। ठीक उसी प्रकार बी प्लस सी के लिए हम बनाएंगे ए के बनेगा बी प्लस सी बराबर ए के इक्वेशन नंबर सेकेंड, और सी प्लस ए इक्वल टू बी के इक्वेशन नंबर थर्ड बनेगा। इस प्रकार से अब तीनों समीकरण को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के बाहर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। और दोनों क्या है, जब इक्वल के दोनों पक्ष, समीकरण के दोनों पक्ष में सेम चीज़ें हों तो वो कट जाती हैं आपस में। तो a प्लस बी प्लस कटेगा और बचेगा सिर्फ k इक्वल टू 2। इस प्रकार से यही हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका हल है, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। इस प्रकार से बनेगा ये, इन दोनों भुजाओं का योग जो है इस तीसरी भुजा के से अधिक होगा। तो इस प्रकार केवल एक त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजा यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर बनेगा, और ये बनेगा 5.9 सेंटीमीटर, और ये बनेगा 8.1 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसे इस प्रकार से सॉल्व करना है। माना भिन्न का अंश हमें क्या मानना होगा, x मान लेना होगा। तब हर क्या बनेगा हमारे पास, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है बोला है, दुगने से एक अधिक है। तो हमने अंश माना है x, तो इसका दुगना करेंगे तो होगा 2x, और एक अधिक बोला है तो इसमें एक जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बनेगा 2x प्लस 1। फिर है नेक्स्ट, इसलिए मूल भिन्न क्या बनेगा हमारे पास, x बटा 2x प्लस 1। इस प्रकार से फिर है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। इसके लिए भी हम एक समीकरण निकालेंगे। ये फर्स्ट है, और सेकंड जो बोल रहे हैं उसके लिए हम ये बनाएंगे x प्लस 2 और 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 मिलता है बोला है। तो इसे बनाएंगे हम समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से नेक्स्ट आगे देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेकर हम x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1, फिर 2x प्लस 1 माइनस 3 को पक्षांतर करने पर और उसे घटाकर हल करने पर हमें x प्लस 2 2x माइनस 2 मिलेगा। फिर इसे हल करने पर x इक्वल टू 4, और x का मान हमें समीकरण 1 में मूल मान में हमें रखना होगा। तो हमें भिन्न कितना मिलेगा, 4/9 का मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है सरल कीजिए। दिया है -9 माइनस ब्रैकेट ऑफ -8 प्लस 24 भागित 13 माइनस 7, और ऊपर दिया है बार लगा है। तो हमें पता है कि वी बोट मॉस नियम से क्या पहले हल होता है। तो सबसे पहले हमें वेनुकुलम बार को हल करना है, फिर हमें ब्रैकेट, फिर ऑफ मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन किसी को भी कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका हल दिया है -9 माइनस 8 ब्रैकेट ऑफ -8 प्लस
छोटे ब्रैकेट के अंदर होगा 24 भागित 13 माइनस 7 और ये बार। तो सबसे पहले हमें बार को हल करना है। तो 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा यहाँ। तो ब्रैकेट में बचेगा 24 भागित 6, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 6 से इसे पहले हल करेंगे तो इसमें भाग देने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि 8 माइनस 4 बचा यहाँ। फिर नेक्स्ट बचेगा हमारे पास ये -9, बाहर का 9 माइनस, और ये -8 में से 4 घटाने पर हमें -4 मिलेगा, क्योंकि -8 जो है बड़ा है किससे, +4 से। तो चिन्ह किसका लगेगा हमारे पास, सिर्फ माइनस का, बड़े वाली संख्या का चिन्ह हमें लेना होगा। तो यहाँ -4 लेंगे। तो यहाँ बच गया हमारे पास -9, और ये माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा +4। तो -9 + 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -5, क्योंकि किसका चिन्ह बड़ा है, -9 जो है बड़ा है 4 से, इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा -5। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि महत्तम समापवर्त्य दिया हुआ a ऑफ a, 8 इक्वल टू 4 और लघुत्तम समापवर्त्य a, 8 इक्वल टू 24 हो तो a का मान ज्ञात करना है। a का हमें मान निकालना है। ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणा मासा, लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्त्य। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास a इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 24। तो यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे, 8 को इधर, ये गुणा में है, पक्षांतर करने पर ये क्या बनेगा, भाग बनाएगा। तो ये a इक्वल टू क्या बनेगा, 4 गुणा 24/8 इक्वल टू, इसे भागित करने पर क्या मिलेगा हमें, 8 के पहाड़े से 8 एकम 8 और 8 तिया 24। इस प्रकार से हमारा बचा 8, 4 गुणे 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, a इक्वल टू 12, 4 तिया 12। इस a का मान कितना आएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। इसे भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। क्या बोला है, आयताकार। आयताकार जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इस प्रकार से। तो इसमें विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का मान दिया है 17 मीटर और इसका परिमाप जो दिया है 46 मीटर दिया हुआ है, और पूछा है खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना खेत की लंबाई हमने क्या मानेंगे, एल मान लेंगे, एल मीटर है, तथा चौड़ाई क्या है, बी मीटर है। तब हमें विकर्ण गुणित चौड़ाई होता है, विकर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से इस फॉर्मूले में रख देना है। विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B², इस प्रकार से। तो हमें मान दिए रखा है, एल का मान है और बी का मान। तो हमें विकर्ण का मान दिया है 17, तो विकर्ण की जगह में हम 17 रख लेंगे, और एल का मान पूछा है तो करणी के अंदर L² प्लस B² रखेंगे। फिर L² प्लस B² बराबर 17 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, 17 गुणे 17 करने पर हमें मिलेगा 289, क्योंकि 289 जो है 17 का मल्टीप्लाई है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अनुसार परिमाप कितना दिया हुआ है हमें, 46 मीटर दिया हुआ है। तो हमें परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2L + B = 46 होता है। तो 2 को पक्षांतर करने पर क्या बनाएगा, इधर 46 भागित 2 हो जाएगा, तो 2 के पहाड़ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 आ गया। L + B का मान कितना आएगा, 23। आगे देखते हैं। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इस प्रकार से L + B का होल स्क्वायर और 23 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया। इसे L + B का होल स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में इसे हमें प्रसारित करना है। तो ये बनता कैसे है, A² + B² + 2AB बनता है। इसी फॉर्मूले में इसे हमें बैठा देना है। तो ये L² + B² + 2LB होगा, और 23 हम कितना हो जाएगा, 23 गुणा 23 करने पर 529 होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ हमें पता है L + B का होल स्क्वायर, यहाँ से मान निकल चुका है हमारे पास। L + B का होल स्क्वायर यहाँ से रख देंगे मान को 289, यहाँ पे L + B का मान रखेंगे 289, और ये बचा 2LB = 529। यहाँ से बचा, इसको पक्षांतर करने पर 529 - 289
89 करने पर हमें कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। यहाँ बचा 2LB इक्वल टू 240, 240। तो 2 को पक्षांतर करने पर इधर भाग बनाएगा, LB बराबर 240, इस 2 को पक्षांतर करने पर 2 इधर आ गया भाग में, 2 के पहाड़ा से 12 बार में 2 12 24 और ये 0, 120 बार में कट जाएगा। तो LB का मान कितना आ गया, 120 मीटर स्क्वायर। अतः आयत का क्षेत्रफल LB बराबर 120 मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मतलब ब्रैकेट के अंदर दिया है और छोटे ब्रैकेट 2 की पावर -1 और पूरे की पावर -1 को सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। ऑप्शन दिए है अभाज्य संख्या, सम संख्या, 2 का गुणक और विषम संख्या। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है हमें ब्रैकेट के अंदर, तो इस 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और पूरे की पावर दी है -1, पूरी की पावर है -1। इस प्रकार से इसे भी फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाग में है, अब भाग को हम जब गुणा में बदल देंगे तो क्या बनाएगा, भाग उलट गुणा की क्रिया होगी इस प्रकार से। तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ 2 मिला। इस प्रकार से 2 का गुणज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, कथन सही है, जैसे कि 9, 15, 21, 25 आदि। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा तीनों दोस्तों, और ये जो है 5 के पहाड़े से कटेगा। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। इसका सॉल्यूशन देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। बहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 है, क्योंकि षट्भुज के अंतः कोण और बाह्य कोण क्रमशः 120 डिग्री और 60 डिग्री होता है, जिनका अंतर कितना होता है, 60 डिग्री ही होता है। इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 0, असंख्य, 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंख्य होंगे, क्योंकि एक सरल रेखा जो है अनंत तक जाते हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सारे डॉट 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 से मिलकर, बिंदु से मिलकर बना होता है, जो कि कहाँ तक जाता है, अनंत तक, असंख्य तक जाता है। एक सरल रेखा पर बिंदु की संख्या असंख्य होती है, क्योंकि सरल रेखा के सिरे अनंत लंबाई वाले होते हैं तथा वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 6, 5, 4, 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 6 शीर्ष होते हैं। देखते हैं इस चित्र से, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से इसमें 3 शीर्ष और यहाँ पर ये 3 शीर्ष। इस प्रकार से इसे मिला देने पर हमारा एक क्या बनाएगा, प्रिज्म का आकार बन जाएगा। और यहाँ पर ये 3 और ये 3 कितने हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से 6 शीर्ष होंगे। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12। 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ये लाभ हानि से रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका हल है 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदने पर 1 दर्जन किलो का मूल्य होगा 10 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 दर्जन खरीद रहे हैं। 1 दर्जन किलो का मूल्य हमें बताना है, तो कितना होगा, 20 रुपये होगा 1 दर्जन केले। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होंगे, तो 12 केले का दाम कितना हो गया, 20 रुपये। उसी प्रकार 6 रुपये के 4 की दर से केले बेचने पर 1 दर्जन किलो का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 गुणे 3, 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखते हैं, इसलिए अभिष्ट हानि प्रतिशत, इस फॉर्मूले में इसे लगा देंगे हम।
तो ये 20 माइनस 18/20 गुणे 100 कर देंगे। अब इस कैलकुलेशन को हमें हल कर लेना है। हल करने पर 20 में से 18 घटाने पर बचेगा 2/20 गुणा 100। तो 20 की पार्ट से 20 एकम 20 और 20 पंच 100 और 5 गुणा 2 करने पर मिलेगा हमें 10% की क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 10% की हानि। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। 1 ग्राम बराबर खाली स्थान किलोग्राम। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1/1000 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया है 10⁻³ किलोग्राम, तीसरा दिया है 0.0001 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन दिया है 1000 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 1 और 2 ये दोनों जो है करेक्ट होगा। 1/1000 किलोग्राम सही है और ये 10⁻³ किलोग्राम ये दोनों राइट आंसर हैं। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा हमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। कैसे होगा देखते हैं सॉल्यूशन। 0.01 का होल स्क्वायर करने पर हमें 2 बार इसे गुणा करना होगा। इस प्रकार से 0.01 इंटू 0.01, तो गुणा करने पर मिलेगा हमें 0.0001 जो कि किसके बराबर है 1/10,000। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 1/10,000। आगे देखते हैं। अब 0.01 को होल स्क्वायर को प्रतिशत रूप में लिखने पर तो 1/10,000 इंटू 100 करने पर मिलेगा हमें 1 यहाँ से 2 0 कट हो गया तो बचा सिर्फ 100 1/100% जो कि कितना है 0.01% के बराबर हैं। तो अतः 1 और 4 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 1 और 4 जो है करेक्ट होगा, पहला सही होगा और ये चौथा जो है सही होगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। ऑप्शन दे दिया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। माना बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। उनके उल्टा करके उनके घटाने पर जो मान आएगा उसे पूछा है। तो देखते हैं प्रश्नानुसार a माइनस बी बराबर कितना है 5 जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और a इंटू बी बराबर दिया है 36 जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनेगा। अब संख्याओं की व्युत्क्रमों का अंतर, इन संख्याओं को क्या मानेंगे हम उल्टा करके फिर से बनाएंगे, इसका अंतर करके देखेंगे। तो 1/b माइनस 1/a करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेने पर यहाँ इसका गुणा और इसका गुणा इधर कर देंगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी आ जाएगा जो कि क्या मिलेगा हमें 5/36 मिलेगा। चूँकि a ग्रेटर देन है, a बड़ा है किससे b से, 1/b ग्रेटर देन 1/a। इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना आयत की प्रारंभिक लंबाई क्या मानेंगे l इकाई है तथा चौड़ाई b इकाई है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग इकाई होगा। अब माना लंबाई में 60% वृद्धि तथा चौड़ाई में x% की कमी करने पर क्षेत्रफल नहीं बदलता है। इस प्रकार से लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर l गुणा 160/100 गुणा b गुणा 100 माइनस x/100। इस प्रकार से समीकरण बनेगा। फिर इस समीकरण को हल करने पर क्या मिलेगा हमें 100 इंटू 100 अपॉन 160 इक्वल टू 100 माइनस x। फिर इसे कैलकुलेट करने पर हमें इधर पक्षांतर कर देंगे तो 100 माइनस 1000/16। तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमें यहाँ मिलेगा 1600 माइनस 1000/16। इसे हल करने पर इस गणना करने पर हमें क्या मिलेगा x बराबर 600/16। 16 से भाग देने पर कितना मिलेगा हमें 37.5%। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है
ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। इसे एक दो बार और प्रैक्टिस करके अच्छे से देखें दोस्तों, ताकि इसमें आप लोग इसे अच्छे से हल कर पाएँ। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना घन की भुजा क्या है, मानेंगे हम ए इकाई मान लेंगे। फिर इसलिए घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है पूछा है। तो हमें पता है ए क्यूब है, आयतन ए क्यूब होता है और भुजा ए है। तो क्या मिलेगा हमें, 12a इक्वल टू ए क्यूब। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से ए को पक्षांतर करने पर यहाँ से 12a इक्वल टू ए क्यूब है। यहाँ से एक ए कटेगा और यहाँ से एक ए कट जाएगा, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर इक्वल टू 12। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर बराबर 12 वर्ग इकाई मिलेगा। इधर फिर देखते हैं। अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमें ए स्क्वायर का मान रख देना है। तो कितना है, ए स्क्वायर का मान है 12। तो यहाँ पे कितना है, 6 गुणे 12। तो 12 के टेबल में 12 छक्के 72 वर्ग इकाई होगा। इस प्रकार से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि 2018 में अमित का वेतन कितना था, 1,26,500 रुपये। तो मान लेते हैं कि 2016 में अमित का वेतन कितना था, x था। तब प्रश्न अनुसार हमें इस प्रकार से जमा कर लिख देना है, x गुणा 110/100 गुणा 115/100 बराबर 1,26,500 के बराबर होगा। इस प्रकार से ये समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, कटा लेंगे। यहाँ से कटाएंगे, 0 0 कटेगा, ये 5 के पहाड़िस कटेगा, 5 20 और ये 5 दूनी 10, 5 दिया 15 कट जाएगा, और ये 23 के पहाड़े से ये कटेगा। फिर ये 20 से इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 1,00,000 रुपये क्या होगा, उसका आंसर आएगा, बढ़ोतरी होगी। कितना था 2016 में, 1,00,000 रुपये था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या पूछा है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले भी बताया दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त्य गुणित महत्तम समापवर्त्य। माना दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x। तो प्रश्न अनुसार 48 गुणा x बराबर 432 गुणा 6। इस गणना को हल करने पर हमें मिलेगा x बराबर 432 गुणा 6, और 48 को पक्षांतर करने पर नीचे में भाग में आएगा 48, और इसे हल करने पर क्या बनेगा हमें 54। कितना मिलेगा, इसे कटाने पर हमें 54 मिल जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, 54। इसे भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। दिया है महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ रहे हैं, तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को, और उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा पूछा है। तो पहला शुक्रवार 16 - 14 करेंगे, क्या करेंगे 16 - 14 कर देंगे, कितना होगा 2 तारीख को क्या पड़ा था हमारा शुक्रवार। पहला मंगलवार 6 तारीख को, तो चौथा मंगलवार 6 धन 21 बराबर 27 तारीख को पड़ेगा। इस प्रकार से इसे कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 27 तारीख को क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। इस प्रकार के और भी प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों आप लोगों को, ताकि आप लोग इसमें भी स्ट्रांग हो सकें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 8, 15, 17। इस प्रकार से क्या होते हैं, ट्रिपलेट बनते हैं। देखते हैं इसके सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प 8, 15, 17 सही है, क्योंकि 17 का स्क्वायर करने पर 289, 8 का स्क्वायर करने पर 64 और 15 का स्क्वायर करने पर 225, और इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए, 289 के बराबर आना चाहिए। तो ये करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 z 8, 9 से विभाज्य हो तब। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो। चूँकि 417 z 8, 9 से विभाज्य है बोला है प्रश्न में, तब हमें इसका योग करके देखते हैं। 4 धन 1 धन 7 धन z धन 8 भी इसका जो अंकों का डिजिट का योग, अंकों का जो योग होगा वो 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 20 प्लस z 9 से विभाज्य होगा। कितना जोड़ने पर, 20 में कितना जोड़ें, z की जगह क्या रखें हम, तो z की जगह जो है 7 रखने पर क्या मिलेगा हमें, 20 प्लस 7 इक्वल टू 27, जो कि 9 से विभाजित होगा, 9 तिया 27। इस प्रकार से z का मान क्या आएगा हमारे पास, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23। यदि 21, 60 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू c की पावर माइनस c का मान ज्ञात कीजिए बोला है। देखते हैं इसका भी हल। यहाँ हल दे दिया हूँ दोस्तों, देख लेते हैं इसका हल किस प्रकार से होगा। दिया है 21, 60 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। उसी प्रकार 2 की पावर 4 इंटू 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू c की 5 की पावर c। तो चूँकि हमें दिया हुआ है 21, 60, 21, 60 का गुणनखंड किस प्रकार से बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इस प्रकार से बनेगा। फिर दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 1 मिलेगा। इसलिए क्या मिलेगा, 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c इक्वल टू मिलेगा हमें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1। इस प्रकार से इसे करेंगे, इसे कैलकुलेट करने पर इस प्रकार से मिलेगा। 3 की पावर 4 टाइम्स इंटू करने पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, और ये 5 एकम 5। इस प्रकार से इसे हल करने पर 8 पंचे 40, यानी 81/40 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर है 81/40। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। इसे 2-3 बार और प्रैक्टिस करें दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। इस प्रकार से दिया हुआ है हमें डिवाइड करके। तो हमें पता है 3 का क्या है, ये क्यूब है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये क्या है 2 का क्यूब है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो x का क्यूब क्या मिलेगा हमें, 1 का क्यूब यानी 1 ही मिलेगा हमें। तो x की वैल्यू क्या मिला, 1। इस प्रकार से इसका आंसर होगा b। इस प्रकार से देख लें दी गई आकृति में, जिस प्रकार 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27 और 4 का क्यूब इक्वल टू 64। तो उसी प्रकार 1 का क्यूब 1 यानी x की वैल्यू 1। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आयत चित्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, आयत चित्र द्वारा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26। किसी कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्रारंभ में कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या मान लेंगे, LBH मान लेंगे इस प्रकार से।
फिर देखते हैं, इसलिए कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। प्रश्नानुसार परिवर्तन करने पर कमरे का नया आयतन क्या बनेगा, एल गुणा 90/100 गुणा बी चौड़ाई गुणा 80/100 गुणा एच ऊंचाई गुणा 105/100। सभी गणना को कंप्लीट करने पर हमें 7560/10,000 LBH लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई मिलेगा। इस प्रकार से फिर हमें इसलिए कमरे के आयतन में प्रतिशत कमी, तो क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई माइनस 7560/10,000 और LBH इन दोनों को क्या करना है, घटा लेना है। तो क्या मिलेगा हमें, बटे LBH से हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, LBH से, और इंटू 100 करना है। तो इस गणना को करने पर हमें क्या मिलेगा, 10,000 माइनस 7560/10,000 इंटू 100। तो इस गणना को करने पर हमें मिलेगा 2440। 10,000 में इतना घटाएंगे 7560, तो 2440 मिलेगा, और नीचे बचेगा हमारे पास 100। तो इसे डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा, 24.4 बार में ये डिवाइड होके इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी होगी, 24.4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है कमरे की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, यानी 15-17 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। फिर दिया है चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में बदलने पर हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। फिर है इसलिए कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों का गुणांक होगा 15-17 गुणा 902 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से अब माना एक वर्ग का टाइल की भुजा क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो चूँकि पूरे कमरे में समान वर्ग का टाइल लगाई जानी है, इसलिए टाइल की भुजा कमरे की लंबाई चौड़ाई के महत्तम समापवर्त के बराबर होगी। इसलिए टाइल की भुजा कितना होगी, x बराबर 15-17 और 902 का महत्तम समापवर्त कितना होगा, 41। तो चूँकि 1517 इक्वल टू 37 इंटू 41 तथा 902 इक्वल टू होगा 22 गुणा 41। इस प्रकार से इसलिए एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, 41 का होल स्क्वायर, जो कि कितना होगा 1681 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए पूरे कमरे के फर्श पर लगाई जा सकने वाली टाइलों की संख्या कितनी होगी, 1517 गुणा 902, और टाइलों की जो वर्ग सेंटीमीटर कितना है 1681 से डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। तो इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा, 814। तो कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 814 टाइलों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गुणनफल 2153 की पावर 167 से में इकाई का अंक होगा। इसका गुणनफल दिया हूँ इस प्रकार से, में इकाई का अंक पूछा है, इकाई अंक 3 है, तो इसे हमें 3 की पावर 167 में इकाई का अंक पूछा है। तो 3 की पावर 167 को इस प्रकार से तोड़ लेंगे, 41 × 4 + 3 में इकाई का अंक इस प्रकार से, फिर अंतिम कितना है 3, तो 3 की पावर 3 करने पर कितना आएगा हमें, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। इस प्रकार से तो इकाई का यूनिट डिजिट कितना है, इकाई अंक 7 है। तो इस प्रकार से 27 का इकाई अंक क्या बनेगा हमारा, 7। आई होप इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न x/y बनेगा इस प्रकार से। फिर प्रश्नानुसार बोला है कि x गुणे 120/100 फिर बटा y गुणे 125/100 बराबर है 3/5 के। 3 गुणा 125/5 × 120 बराबर 25 गुणा 25/40। इसे हल करने पे फिर हमें कितना मिलेगा, 5 के पहाड़ से घटाने पर 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40। इस प्रकार से x की वैल्यू कितना है 5 और y की वैल्यू है 8। इस प्रकार से इसका मान आएगा x/y की मान आएगा 5/8। इस प्रकार से इसे भी समझ गए होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 8 से भाज्य होने के नियम क्या होता है? 2 और 4 के नियम भी इसमें फॉलो होगा, जिससे 8 का भाज्य वाली संख्याएं होंगी। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से देखते हैं, संख्या 52, 40 8 से विभाज्य है, क्योंकि 200 अंतिम के 3 अंक जो है 240 जो है 8 से पूरा विभाजित हो रहा है, इसलिए 8 से विभाज्य है। फिर संख्या दिया है 9,97,128 को देखते हैं, तो 128 8 से विभाज्य है क्या? तो ये भी विभाज्य है 16 टाइम्स, अतः 1 तथा 3 8 से भाज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। 1 और 3 से क्या होगा? तो इस प्रकार से समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। 30 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया हूँ दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।